ने ऐसी लीला की कि कहीं धर्मराज युधिष्ठिर को अहंकार न हो जाए कि मैंने इतना बड़ा राजस्व यज्ञ किया है। राजा रंतदेव के यज्ञ में जब ब्राह्मण भोजन करके हाथ धोता था, वहीं कीचड़ में अपने शरीर को लोटपोट करते थे, क्योंकि रंतदेव के पास तो कुछ था ही नहीं। जो भोजन करते थे ना, अन्न, वो खेतों से फसल कटने के बाद में जो अन्न गिर जाता था उसे बीन बीन करके लाते थे और उसी से अपने परिवार को भोजन कराते थे राजा। जिस समय पर वो भोजन करने बैठते थे महाराज, उसी समय पर एक ब्राह्मण आ जाता था भीख मांगने के लिए, भिक्षाम देई, भूखा हूं। राजा अपना हिस्सा दे देता था, उससे पेट नहीं भरता, रानी अपना हिस्सा दे देती, बेटा अपना हिस्सा दे देता था, बहू अपना हिस्सा दे देती। उसके बाद ब्राह्मण भोजन करके हाथ धोता था और चला जाता था वहां से। 15 दिन तक परीक्षा ली राजा रंतदेव की। अंत में इंद्र को सामने आना पड़ा। यह आपकी परीक्षा थी। लेकिन उस यज्ञ के उस ब्राह्मण के भोजन करने पर जो जल गिरता था जमीन पर, उसमें नेवले का आधा शरीर जो था ना, वो सोने का हो गया, स्वर्ण की तरह चमकता है, और आधा नेवले का शरीर मटमेला होता है। रानी ने ब्राह्मणों से प्रार्थना की, बोले देखो मुझे बेटा नहीं चाहिए, मुझे बेटी चाहिए। विश्वामित्र वशिष्ठ जो है आहुति दे रहे हैं बेटे के लिए, और ब्राह्मण आहुति डालते थे, वो कह रहे थे कि लड़की के लिए। सो महाराज बेटा तो पैदा नहीं हुआ, बेटी पैदा हो गई। राजा ने कहा गुरुदेव आपके मंत्रों का उल्टा प्रभाव कैसे? गुरुदेव वशिष्ठ ने ध्यान लगाकर देखा तो होताओं को बुलाया। बोले ऐसा तुमने क्यों किया? बोले हमने थोड़ी किया, हमसे तो रानी ने कहा था। राजा ने कहा नहीं जी ये बात नहीं चलेगी, मुझे तो बेटा चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। गुरुदेव वशिष्ठ ने अपने मंत्रों के बल से उस लड़की को लड़का बना दिया। श्री राधे उस लड़की को लड़का बना दिया। कोई लड़की लड़का बन सकती है? अब अचंबा मत करो, अब तो बहुत चल रहा है। कई लड़कियां लड़का बन गई हैं, कई लड़के लड़की बन गए हैं। और ऐसा आप डॉक्टरों ने बहुत बड़ी उन्नति कर ली है। वो लड़की को लड़का बना सकते हैं, वो लड़के को लड़की बना सकते हैं। ये डॉक्टरों ने बहुत बड़ी उन्नति की है। माफ करना, डॉक्टरों ने तो बहुत पीछे रिसर्च किया है। इसकी प्रेरणा तो भागवत दर्शन ने दी है। क्या किसी लड़के को लड़की बनाया जा सकता है या किसी लड़की को लड़का बनाया जा सकता है? पहले विश्वास नहीं करते थे कथा सुनते समय में कि कोई लड़की लड़का बन जाए। अरे बोले कथा है, ये तो सुन लो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई लड़की लड़का बन जाए। गुरुदेव वशिष्ठ ने बता दिया तो ये तो कथा है, लिख दिया है कथा में। रोहिणी के गर्भ में देवकी के साथ में गर्भ को लाकर के योग माया ने स्थापित कर दिया। देवकी के साथ में गर्भ को, अभी कथा आएगी जिससे बलराम जी पैदा हुए साथ में गर्भ में। देवकी के गर्भ से योग माया ने 7वां गर्भ निकाला। और रोहिणी वसुदेव की पत्नी थी जो गोकुल में रहती थी। वसुदेव का बहुत बड़ा कारोबार था, कोई साधारण कारोबार नहीं था, तो उसमें सहयोग अब कौन करे? वसुदेव जी को तो बंदीगृह में डाल रखा था देवकी के साथ में। इसलिए बाबा नंद जो हैं अपना नंदगांव छोड़ करके गोकुल में आ गए थे। गोकुल नंदगांव, गोकुल नंद का नहीं है। गोकुल की जो संपत्ति है वो वसुदेव की संपत्ति है, जिसका संरक्षण देखभाल सब रोहिणी करती थी।
नंद जी वहां गए थे। गायों का बहुत बड़ा समूह नंद जी का गोकुल में रहता था, तो नंदगांव में भी था, क्योंकि नंद के पास में गायों की कमी नहीं थी, गोधन बहुत था। तो देवकी के सातवें गर्भ को ले जाकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। ऐसा कभी हो सकता है? एक स्त्री से के गर्भाशय से भ्रूण को निकाल करके और अन्य स्त्री के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाए? अब अचंबा मत करो, अब ऐसा हो रहा है। ये प्रेरणा कहां से मिली? रिसर्च का विषय कहां से पैदा हुआ? कहां से सोचा वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने? बोले भागवत में लिखा है कि रोहिणी के सातवें गर्भ को, देवकी के सातवें गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? हमारे देश की डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा ने बंबई में हिंदुजा हॉस्पिटल में सबसे पहले ये प्रयोग करके और बच्चे को जन्म दे करके दिखा दिया। क्या ऐसा संभव है? हो सकता है। भागवत में जितने भी प्रसंग और जो बातें आई हैं वो विज्ञान की कसौटी पर खरी उतरती हैं, कपोल कल्पित नहीं है भागवत। हमारे आर्य समाजी विद्वान ने कहा, बोले भागवत तो बोपदेव नाम के पंडित ने लिखी। आर्य समाजी बंधु कहते हैं बोपदेव ने लिखा है, और बोपदेव का कार्यकाल 12.5वीं शताब्दी में माना है। बोपदेव जो था ना, वो हेमाद्री का पंडित था, राजा हेमाद्री। लेकिन बोपदेव के पहले, हेमाद्री के पहले जो हुए, उनमें भी भागवत के श्लोक मिलते हैं। बोपदेव से पहले तो रामानुजाचार्य हुए, रामानुजाचार्य के पहले शंकराचार्य हुए, कई आचार्य हुए, उन्होंने भागवत के श्लोकों का उदाहरण दिया है। बोपदेव से पहले हरिसूरी हुए, और हरिसूरी ने अपने रस शास्त्र में एक बड़ा सुंदर ग्रंथ लिखा है, रसायनम। उसमें समूचा कृष्ण का चिंतन है, कृष्ण की कथा है। वो बोपदेव से पहले हुए, उन्होंने भागवत के कई श्लोकों का उदाहरण दिया। भागवत की रचना व्यास की रचना है, ये सत्य सिद्ध हो चुका है। देखो, इस कलयुग में भारतीय दर्शन और सनातन धर्म के प्रति विरोधाभास पैदा करने वाले लोग बहुत हुए। हमारे बहुत हुए। वशिष्ठ जी ने उस लड़की को लड़का बना दिया, नाम रखा सुधुम्न। कालांतर में सुधुम्न राजा बना। बहुत समय तक राज्य किया। एक बार जो है इलाव्रत खंड में राजा सुधुम्न अपनी सेना के साथ आखेट करने चले गए थे, और जैसे ही इलाव्रत खंड में पहुंचे, उसमें प्रवेश करते के साथ राजा जो था ना, वो स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया। उसकी सेना समूची स्त्री बन गई। इलाव्रत खंड में आज भी कोई पुरुष चला जाएगा तो स्त्री बन जाएगा, आज भी। क्योंकि इलाव्रत को श्राप लगा हुआ है। बोले किसने श्राप दिया था? बोले पार्वती ने। पार्वती जी ने श्राप दिया। बोले यहां जो कोई भी आएगा, कैसा भी पुरुष हो, उसको स्त्री बनना ही पड़ेगा।
इलाव्रत के चारों तरफ रहने वाले जो देश हैं, उनके चेहरे आप देख लीजिए, मिला लीजिए, स्त्रियों जैसे हैं। चाहे वो भूटान हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो नेपाल हो, मणिपुर हो, त्रिपुरा हो, ये सब के सब इलाव्रत खंड के चारों तरफ है। इसलिए वहां के पुरुषों की आकृति जो है स्त्रियों जैसी होती है, पुरुषों जैसी नहीं। इसका नाम हो गया सुदुम्न से इला। इला ने बुध के साथ अपना विवाह किया, चंद्रमा का बेटा बुध, और एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था पुरु। इक्ष्वाकु से जो संतान पैदा हुई, राजा इक्ष्वाकु, उससे सूर्यवंश चला है। और सुदुम्न जो स्त्री के रूप में बदल गया था, इला बन गया था, इस इला ने जिस बेटे को जन्म दिया पुरु, उससे चंद्रवंश चला है। पहले हम चर्चा सूर्यवंश की कर रहे हैं, चंद्रवंश की नहीं। आज राम कथा का विषय है, मैं बड़ी जल्दी पहुंचना चाह रहा हूं, लेकिन कई बात आ जाती हैं सामने तो फिर उसमें भूल जाता हूं। महाराज सूर्यवंश में राजा सर्याती पैदा हुए, और जो सर्याती की राजधानी थी ना, वो मानधाता, जहां ओंकारेश्वर बना हुआ है। सर्याती की बेटी अपनी सखियों के साथ जंगल में चली गई, जहां पर महात्मा च्यवन तपस्या कर रहे थे। उनके शरीर पर दीमक लग गई थी, पूरी मिट्टी चढ़ गई थी, दो दीपक की तरह उनकी आंखें चमक रही थी। महाराज उसने दो कांटे निकाले, और वो कांटे जो हैं दोनों के दोनों उस ज्योति में डाल दिए। दोनों आंखें फूट गईं। और जब उसकी आंखें फूट गईं तो सुकन्या जो थी ना, घबरा गई, क्योंकि आंखों से खून की धार बहने लगी। तो बड़ी जल्दी सहेलियों को लेके वापस आ गई। ऋषि का क्रोध, राजा की सेना का मलावरोध हो गया, बड़े घबरा गए। महात्मा च्यवन के पास पहुंचे हैं सर्याती, क्योंकि सुकन्या ने कहा यह अपराध मैंने किया है। महात्मा च्यवन ने कहा, राजन अगर तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो जिस लड़की ने मेरी आंखें फोड़ी हैं उसके साथ मेरा विवाह कर दो। मजबूरी थी राजा की। च्यवन जो ऋषि थे बड़े बहुत बुजुर्ग थे, लेकिन सुकन्या का विवाह करना पड़ा। महाराज नारी में शक्ति होती है, स्त्री में ताकत होती है। सुकन्या अपने पति के घर में आ गई। पति बहुत बुजुर्ग थे। महात्मा च्यवन ने कहा तुम अश्विनी कुमारों का आराधन करो। सुकन्या ने अपने पति की वो सेवा की, इतने त्याग किए, अश्विनी कुमारों को प्रसन्न होना पड़ा। अश्विनी कुमारों ने कहा देवी हम तुम्हारे पति का इलाज कर देंगे, इनको बुढ़ापे से जवानी में ले आएंगे, इनको जवान बना देंगे, लेकिन आपको हमारा एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले देवता जब यज्ञ करते हैं ना, तो ये देवता लोग हमको यज्ञ में हिस्सा नहीं देते, भाग नहीं देते। यदि तुम अपने पिता से यज्ञ करा के हमें यज्ञ का भागीदार बना दो तो हम तुम्हारे पति को जवान बना देंगे, युवा बना देंगे। सुकन्या ने वचन दे दिया। च्यवनप्राश बनाया उन्होंने।
च्यवनप्राश में आंवले का ज्यादा प्रयोग होता है, उससे वृद्धावस्था नष्ट हो जाती है। जहां च्यवन ऋषि का आश्रम है, उनके आश्रम में आंवले के वो पेड़ आज भी खड़े हुए हैं, बड़े विशालकाय पेड़ हैं। वो टूटकर गिर भी जाते हैं, फिर वहीं की वहीं फिर पैदा हो जाते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर वो पेड़ दोनों के दोनों आज भी हैं। उसके नीचे एक पानी का कुंड है, जल का। उस जल को पीने से ही मनुष्य के कई रोग समाप्त हो जाते हैं। च्यवन ऋषि का आश्रम मध्य प्रदेश के बड़वाह नगर में है, जो नर्मदा के किनारे है। इस पार बड़वाह है और उस पार नर्मदा के ओंकारेश्वर। सरियाती की राजधानी वहीं थी। इसलिए सुकन्या महात्मा च्यवन के आश्रम में पहुंच गई थी और इतना बड़ा अपराध कर दिया। वहां पर अश्विनी कुमारों ने च्यवन ऋषि को युवा बनाने के लिए एक प्रास तैयार किया, उसका नाम ही च्यवनप्राश पड़ गया। समय आने पर बेटी को मिलने के लिए राजा सरियाती पहुंचे उनके आश्रम में च्यवन के यहां। तो महाराज उन्होंने देखा उनकी बेटी के पास में तो एक जवान वीर बालक बैठा हुआ है, वीर पुरुष बैठा हुआ है। सो सरियाती को बड़ा भारी क्रोध आ गया, मेरी बेटी ने ये क्या कर डाला। कहीं हो सकता है कि अपने वृद्ध पति को मार दिया हो और किसी युवा बालक के साथ विवाह कर लिया हो। तो पिता को क्रोध आया, कठोर शब्दों का प्रयोग किया। बेटी हंस रही है सुकन्या। राजा का क्रोध शांत हुआ तो च्यवन खड़े हुए, राजा को प्रणाम किया। राजन, मैं ही आपका दामाद च्यवन हूं। बोले तुम बहुत बूढ़े थे, बुजुर्ग थे? बोले ये सब तुम्हारी बेटी की कृपा है, इसकी सेवा का फल है, इसके त्याग का फल है, ये इसकी विशेषता है जिसने मेरी बुढ़ापे को नष्ट करके मुझे युवा बनवा दिया। ये कार्य जो किया है आपकी बेटी की तपस्या ने, इसके त्याग ने, इसकी सेवा ने। लेकिन आपकी बेटी ने वचन दिया है अश्विनी कुमारों को, आप यज्ञ कीजिए, उसमें अश्विनी कुमारों को बुलाओ। महाराज उस समय बड़ा हंगामा हुआ, देवताओं ने बड़ा हंगामा किया, यज्ञ में आने के लिए आनाकानी करने लगे। बोले कहा अश्विनी कुमारों को बुलाओगे तो हम लोग यज्ञ में नहीं आएंगे। बोले बुराई क्या है अश्विनी कुमारों में? बोले कहा तुमको पता नहीं है? बोले वो तो अच्छा काम करते हैं, लोगों को जीवन दान देते हैं। बोले जीवन दान देते नहीं है, जीवन हरण भी कर लेते हैं। भाई देखो, कोई वैद्य बुरा मत मानना। किसी ने लिखा वैद्यराज नमस्तुभ्यम, हे वैद्यराज मैं आपको प्रणाम करता हूं। वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, क्योंकि आप भी तो यमराज के भैया बंद हो। विद्वान प्रार्थना कर रहा है वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, यमस्तो हरित प्राण। यमराज तो केवल प्राण ही लेता है, लेकिन वैद्यो प्राण धनानि च, वैद्य तो प्राण भी ले लेता है और धन भी ले लेता है। और महाराज आजकल तो ऐसा ही हो रहा है। आप किसी बहुत बड़े अस्पताल में इलाज कराइए, भले ही आपके प्राण चले, किसी के प्राण चले जाएं, जब तक वो उसकी डेड बॉडी नहीं देंगे, जब तक वो अपने पूरा हिसाब नहीं करा लेंगे। वैद्यो प्राण धनानि च, वो हॉस्पिटल का पूरा बिल ले लेंगे, तभी उसकी
शरीर को बाहर निकलने देंगे, चाहे वो महीनों रखा रहे। किसी के पास पैसा नहीं है वो नहीं जानते। वैद्यराज नमस्तुभ्यम। लेकिन वैद्य जो होता है ना महाराज, प्राणदाता होता है। वैद्य तो प्राण देने वाला होता है, रोग से मुक्त करने वाला होता है, मनुष्य की आयु को बढ़ाने वाला होता है। और जो व्यवस्था इस प्रकार की होती है जहां जिन चिकित्सालयों में, हॉस्पिटलों में, तो उसके मैनेजमेंट को दोष होता है, वो डॉक्टर को दोष नहीं है। वहां डॉक्टर तो वहां पूरी सेवा करते हैं और अपना कार्य पूरा करते हैं। वो मैनेजमेंट चाहे वो दे या न दे, क्या पैसा ले या न ले, ये मैनेजमेंट के ऊपर निर्भर करता है। बना दिया इनको, युवा बना दिया चौवन को। यज्ञ किया, ब्राह्मणों ने उस समय पर विरोध किया, विद्वानों ने भी विरोध किया, नहीं अश्विनी कुमार को हिस्सा नहीं देंगे। उसके ऊपर शास्त्रार्थ चला, और जब यह सिद्ध हो गया कि नहीं, वैद्य और चिकित्सक लोगों को प्राण देते हैं, उनके प्राणों को वापस लाते हैं, मनुष्य को जीवन देते हैं, इसलिए वो जीवन दाता हैं। वो जीवन देने वाले हैं। महात्मा चौवन को युवा बना दिया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती। जो मरने की ओर थे, जीवन का अंतिम समय आ गया, लेकिन उन्होंने बुढ़ापे को समाप्त करके युवावस्था में लौटा कर ला दिया, उम्र वापस ला दी। तब से यज्ञों में अश्विनी कुमारों की पूजा होती है। ऐसे ही नहीं, उनका स्थान भी निश्चित कर दिया है। ईशान्य और पूर्व के बीच में यज्ञ का एक स्तंभ जो होता है ना, वो अश्विनी कुमारों का है। राजनीसी वंश में महाराज अम्बरीश हुए, सूर्यवंश में पैदा हुए थे अम्बरीश। अम्बरीश भगवान नारायण के परम भक्त थे। वो एकादशी का व्रत करते थे। उनकी प्रजा भी एकादशी का व्रत करती थी। मां उस समय उनके यहां दुर्वासा जी आ गए थे। दुर्वासा जी को देखा, द्वादशी के दिन भोजन का निमंत्रण दे दिया। दुर्वासा जी किसी के यहां जाते थे तो अकेले नहीं जाते थे, 10,000 चेला साथ जाते थे। 10,000 10,000 में से एक भी कम नहीं होता था, वो जाते थे सब। अम्बरीश घबरा गए, प्रार्थना कर दी, बोल दिया, लेकिन उनको आने में विलंब हो रहा था। महात्मा तो चले गए मध्याह्न की संध्या करने, इनका जो है प्रदोष काल लगने जा रहा था। बोले कहा एकादशी का व्रत जो है नष्ट हो जाएगा अगर प्रदोष काल आ गया तो। उन्होंने जल और तुलसी लेकर अपनी एकादशी का पारायण कर लिया। सो दुर्वासा ने कहा तुमने हमसे पहले जो है जल भक्षण कर लिया, क्रोध में आ गए। दुर्वासा जी ने कहा तुमसे मैं श्रेष्ठ हूं क्योंकि मैं ऋषि हूं, तुम तो केवल एक राजा हो, मैं तुमको नष्ट कर दूंगा। भागवतकार बहुत अच्छी बात समझाते हैं। किसी यति को, किसी साधु को, किसी साधक को, किसी सन्यासी को अपने जीवन में किसी सदगृहस्थ व्यक्ति को कमजोर समझने की कोशिश नहीं करना चाहिए कि हमसे कमजोर है। कोई यति, कोई साधु, कोई संत, कोई सन्यासी अपने आप को गृहस्थ से श्रेष्ठ नहीं माने। दुर्वासा ने अपना प्रभाव दिखाना चाहा, अम्बरीश को कृत्या पैदा की। कृत्या राजा अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी तो भगवान नारायण का जो चक्र था ना, वो रखवाली करता था अम्बरीश की, वो कृत्या के पीछे लग गया। चक्र की अग्नि से कृत्या जलने लगी, सो घबराई
और दौड़ी दुर्वासा की ओर। दुर्वासा ने कहा अगर मेरे पास आ गई तो ये मुझे खा जाएगी। सो आगे आगे दुर्वासा और पीछे पीछे कृत्या, और कृत्या के पीछे भगवान नारायण का चक्र। सब जगह गए दुर्वासा, किसी ने रखवाली नहीं की। ये तो अपने पिता के पास भी गए थे, इनके पिता ने भी इनकी रक्षा नहीं की। अंत में लौटकर नारद जी ने समझाया, बोले तुम अम्बरीश की शरण में जाओ वापस। अम्बरीश के पास आके कहा मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, मुझसे अपराध हो गया, भूल हो गई। राजा अम्बरीश ने कहा महाराज आप कैसी बात करते हैं, बड़ी जल्दी से चक्र की प्रार्थना करना शुरू किया, चक्र को शांत किया है। तब दुर्वासा के प्राण बचे। प्रसंग क्या कहता है? प्रसंग यही कहता है हमें कभी जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए। कभी कभी व्यक्ति को अपनी विद्या के ऊपर अहंकार हो जाता है। महात्मा जाजल थे, जाजल बहुत सालों तक तपस्या की उन्होंने, और ऐसी तपस्या की कि उनके बालों में चिड़ियों ने अपने घोंसले बना लिए थे, जटाओं में। तपस्या पूरी करके लौटे। अब उनको बड़ा अहंकार था, मैंने इतनी बड़ी तपस्या की है, मैंने इतनी बड़ी तपस्या की है। जब चले तो क्या हुआ, ऊपर से किसी पक्षी ने उनके ऊपर बीट कर दी। जो उन्होंने देखा पक्षी की ओर, चिड़िया की ओर, उनकी क्रोधाग्नि से चिड़िया जलकर धरती पर आकर गिरी। अब तो अहंकार हो गया जाजल को, मेरी तपस्या का इतना बड़ा प्रभाव, मैं चाहे जिसे जलाकर नष्ट कर सकता हूं। एक गृहस्थी के दरवाजे पर भिक्षा मांगने को खड़े हो गए। वो खड़े रहे बड़ी देर तक। उस घर की जो स्त्री थी बेचारी, वो अपने पति की सेवा में लगी थी। जब वो पति की सेवा से निश्चिंत हो गई, मुक्त हो गई, तब ध्यान आया बाहर कोई संत खड़ा हुआ है, कोई महात्मा खड़े हैं। सो भिक्षा लेकर आई। सो इनको क्रोध आ गया महात्मा जाजल को। बोले तुम जानते नहीं हो मैं कैसा महात्मा हूं, तुमने क्या कमजोर समझ लिया, तुम्हारे दरवाजे पर कब से मैं खड़ा हूं। उस स्त्री ने कहा महात्मन मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूं, पर याद रखना मैं वो आकाश में उड़ने वाली चिड़िया नहीं हूं जो तुम्हारे क्रोध से जल करके और भस्म हो जाऊं। जाजल ने कहा ये कैसे जानती है? बोले कैसे जानती हो, आपको कैसे पता चला? बोले कहा महात्मा जी इतना मेरे पास समय नहीं है। आप जो है सदन कसाई के पास जाओ, वो सदन तुमको बता सकेगा, क्योंकि मैं तो पति की सेवा में लगी हूं। तुम सदन कसाई के पास जाओ। सदन कसाई के पास गया। सदन का काम था जीवों की हत्या करना। वो बैठा हुआ था अपने काम पर, खड़े रहे बड़ी देर तक। जब ग्राहकों से खाली हुआ तो प्रश्न किया। उन्होंने कहा महात्मा जी मेरे पास इतना समय नहीं है, आप जो है तुलाधार वैश्य के पास चले जाओ। तुलाधार भी अपने ग्राहकों में था। खाली हुआ तब उसने बताया महात्मन उसे इसलिए पता था क्योंकि वो स्वयं अपने जीवन में अच्छी तपस्विनी है। और उसकी तपस्या क्या है? उसकी तपस्या है अपने पति की सेवा करना।